हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आगे चल के जो बच्चे हैं, जैसे कुछ अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब इंटर के बाद गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि उसको शिक्षा की लाइन में जाना है यानी अध्यापक बनना है, तो उसको ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कोई बच्चा है वो हिंदी का अध्यापक बनना चाह रहा है, चाहे वो 9th to 10th लेवल का बनना चाह रहा हो या फिर 11th 12th का, तो इसके पास ग्रेजुएशन में इस बच्चे के पास मतलब क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। 9th और 10th जो होता है वो TGT के अंतर्गत आता है और ये जो होता है ये PGT के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ में आई। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में यानी BA में, ठीक है, हिंदी होना चाहिए और इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लिए हैं तो उस स्तर में आप 12th में आप संस्कृत पढ़ें, क्या किए हों, संस्कृत पढ़ें, तब आप TGT के लिए एलिजिबल हैं और PGT के लिए भी एलिजिबल हैं। इतनी बात समझ में आई बात। अगर मान लेते हैं आपने 12th में संस्कृत नहीं पढ़ा और साइंस वर्ग से रहे हों, तो उस केस में आप ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ मिनिमम 2 वर्ष भी अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं, मिनिमम 2 वर्ष भी अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं, तब भी आप संस्कृत के वो हिंदी के टीचर बन सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों के कमेंट आते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक है आपका हिंदी और दूसरा है आपका SST, सोशल साइंस जिसको कहते हैं, TGT के लिए। TGT में कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, हिंदी का टीचर बनना है अगर 9th 10th लेवल का या 11th 12th, तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए या फिर हिंदी के साथ चाहे 2 वर्ष या 3 वर्ष संस्कृत होना चाहिए। हिंदी जो हो वो 3 वर्ष हो, ठीक है। उसके बाद है, या फिर आप ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लिए थे तो आपके इंटर में संस्कृत है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये इतना क्लियर हुआ। हाँ, एक बात और, अगर आप ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं भी लिए हैं और 12th में भी नहीं लिए हैं, तो आप कोई संस्कृत का जो कोर्स होता है वो किए हों, ठीक है, जैसे संस्कृत ज्ञान परीक्षा एक होता है उसको किए, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है आपका जैसे मैथ। अगर आप मैथ का टीचर बनना चाह रहे हैं तो मैथ के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन किए हों, चाहे BA किए हों, चाहे BSc किए हों, ठीक है, ठीक, तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, BA में आपका मैथ होना अनिवार्य है या फिर BSc में भी मैथ होना अनिवार्य है। और इसके साथ अगर TGT लेवल का बनना है तो इसके साथ B.Ed होना अनिवार्य है, ठीक है, इसमें भी B.Ed होना अनिवार्य है और इसमें भी B.Ed होना अनिवार्य है। एक बात और, अगर आप PGT देना चाह रहे हैं तो BA के बाद आपको MA करना पड़ेगा। BA के बाद MA कर लेंगे, आप B.Ed नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप PGT के लिए तो एलिजिबल होंगे, TGT के लिए B.Ed होना अनिवार्य है। कंफर्म? आगे देखते हैं, मैथ के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर आप BA मैथ से किए हैं, BSc किए हैं, BA BSc में से कोई भी किए हैं, तब आप उसके साथ B.Ed कर लेते हैं तो आप TGT के लिए क्या हैं, एलिजिबल। और वहीं अगर आप आगे बढ़ करके आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, चाहे आप MSc कर लें या फिर मैथ से MA कर लें, तब भी आप PGT दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया हो बाकायदा। हाँ, इसमें ध्यान दीजिए, लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर अगर आपने 2 ही वर्ष पढ़ा है तब भी आप इंग्लिश TGT दे सकते हैं, TGT, ठीक है। और अगर आपने BA किया है और साथ में लिटरेचर, ठीक है, ना लेकर आपने लैंग्वेज ले लिया है, ठीक है, तो लैंग्वेज के लिए होना क्या चाहिए, लैंग्वेज के लिए 3 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज आपके मतलब ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, तब आप TGT दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ में B.Ed होना अनिवार्य है। क्लियर? अगर उसी में आप 11th 12th का
टीचर बनना चाह रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप बीए करिए, बीए के बाद फिर आप कर लीजिए एमए, यानी पहले आप कीजिए यूजी, फिर कर लीजिए पीजी। 11th 12th के लिए आप यानी पीजीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर सुन लो। हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में आपके हिंदी होना अनिवार्य है, और साथ में अगर आप संस्कृत, हिंदी के लिए हिंदी तो अनिवार्य है ही है, लेकिन उसके लिए आपका संस्कृत या तो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो या फिर 12th लेवल पर आपने पढ़ा हो, तब आप टीजीटी दे सकते हैं। पीजीटी के लिए भी सेम कंडीशन है, हिंदी यानी मास्टर आपने किया हो हिंदी से, और साथ में ग्रेजुएशन स्तर पे आपने संस्कृत पढ़ा हो या फिर 12th लेवल पर, तब आप पीजीटी के लिए भी हिंदी से एलिजिबल। उसके बाद मैथ के लिए बात करें, आपने बीए या बीएससी मैथ से किया हो और साथ में अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर साथ में आप एमए या एमएससी कर लेते हैं तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। इंग्लिश और गणित इन पे विशेष कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये अकेले ही सब्जेक्ट माने जाते हैं, लेकिन हिंदी जो होता है वो संस्कृत के बगैर अधूरा माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में भी वही कहानी है, आपने लिटरेचर अगर 2 साल किया हो या 3 साल किया हो तो आप क्या है टीजीटी दे सकते हैं, लेकिन साथ में आपने बीएड किया हो, क्लियर। और अगर आप एमए कर लेते हैं इंग्लिश से तो उस केस में आप पीजीटी भी देने योग्य हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया है, साइंस की बात कर लेते हैं। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहें तो करना क्या है आपको, आप करिए सबसे पहले बीएससी, और बीएससी में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों का होना अनिवार्य है। चाहे इसमें से कोई एक 2 साल हो या 3 साल हो, दोनों में से एक को 3 साल होना अनिवार्य है। प्लस इसके साथ आप क्या कर लीजिए बीएड, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं, वो भी कौन से लेवल का, 9th 10th यानी टीजीटी लेवल के। और अगर आप इसी के साथ मास्टर कर लेते हैं यानी एमएससी कर लेते हैं तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर आप ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, 2 में से कोई एक का मतलब एक 3 साल होना चाहिए, और एक अगर 2 साल भी है तब भी आप एलिजिबल। अगर 3 साल है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आप बीएड कीजिए, बीएड कर लेते हैं तो आप 9th 10th लेवल तक बन सकते हैं टीचर, और अगर साथ में आप एमएससी कर लेते हैं तो पीजीटी भी दे सकते हैं, पीजीटी और एलटी ग्रेड, ठीक है, दोनों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप बायो का टीचर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चे सोचते हैं साइंस के टीचर बन जाएंगे और बायोलॉजी वाले नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी जो बच्चा पढ़ता है उसका बायो के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, और साथ में हो जाता है केमिस्ट्री। तो वो जो होता है इधर के लिए योग्य तो हो जाता है, लेकिन साइंस के लिए योग्य नहीं होता है। बायोलॉजी के लिए ध्यान दीजिएगा, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपने जूलॉजी और साथ में बॉटनी पढ़ा, ठीक है, दोनों होने चाहिए, चाहे एक 3 साल हो एक 2 साल हो, या फिर दोनों 3 साल हो, तो उस केस में आप बीएससी करिए। बीएससी के साथ आप कर लेते हैं अगर बीएड, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्लियर। और वहीं अगर आप इसके बाद मास्टर कर लेते हैं तो आप पीजीटी के भी योग्य, मतलब पीजीटी के बाद आप 11th 12th का टीचर बन सकते हैं। शर्त यह है बीएड अगर आप बाद में करते हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन टीजीटी के एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप बीएड के बाद भी एमएससी करते हैं तो टीजीटी पीजीटी दोनों। हाँ, एक बात हो, किसी के बच्चे के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा जैसे एमएससी पहले कर लें बीएड बाद में कर लें, तब भी दोनों केस सेम है, चाहे आप पहले करिए चाहे बाद में। हाँ, अगर आप एमएससी पहले करते हैं तो पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, पीजीटी आप देते रहिए और धीरे धीरे बीएड कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएसटी, जिसको हम सामान्य भाषा में सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है इसी में आती है। क्यों? क्योंकि इसके कितने भाग होते हैं? 4। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान
राजनीति विज्ञान को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है। और चौथा आपका होता है अर्थशास्त्र। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान के लिए 4 सब्जेक्ट में कोई 2 का कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। आप ग्रेजुएशन करें, ठीक, और प्लस बीएड, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे एमए कर लिया तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि ग्रेजुएशन में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और कोई 2 में भी जो विशेष कहा जाता है, जैसे भूगोल के साथ इन 2 में से एक ले लीजिए, या फिर इतिहास के साथ इन 2 में से, इन दोनों को एक साथ भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का यह है कि इन 4 में से 2 सब्जेक्ट होना यहाँ अनिवार्य है, और 2 सब्जेक्ट होंगे और उनमें से भी 2 में से एक तीनों ईयर होना चाहिए, तीनों ईयर 2 में से एक, तब आप टीजीटी 9th 10th लेवल के टीचर बन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके बाद आप एमए भी कर लेते हैं तो आप 11th 12th का भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में आपके इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ये शर्त है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद जैसे कुछ बच्चे होते हैं कॉमर्स का टीचर बनना चाह रहे हैं, किसका? तो कॉमर्स में देखा जाए तो इसके लिए करेंगे क्या? कॉमर्स के टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा बीकॉम। ठीक, बीकॉम के बाद आप कर लीजिए क्या? बीएड। अगर आप बीकॉम के साथ बीएड करते हैं तो आप टीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल हैं, और इसी के बाद अगर आप एमकॉम कर लेते हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है। एक जानकारी और देना चाहे, इससे पहले बताना भूल गए हैं कि टीजीटी और पीजीटी तो ये 9th से 12th के लिए बड़े स्तर पे। वहीं अगर आप बीएड किए हैं तो 6 to 12 के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन शर्त है कि आपने साथ में मास्टर किया, यानी मास्टर डिग्री आपके पास है तो 6 to 12 के लिए एलिजिबल रहेंगे। शर्त यह है कि आपके कॉम्बिनेशन भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे होने भी चाहिए। क्लियर? तो अगर आप बीएड करते हैं तो ज्यादातर देखा जाए तो 9th to 10th के लिए एलिजिबल रहेंगे, 11th 12th के लिए ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। तो ये इतना हो गया है। और उसके बाद अगर कोई होम साइंस का टीचर बनना चाह रहा है तो होम साइंस के लिए आपने ग्रेजुएशन किया किसे? होम साइंस से। होम साइंस से ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आर्ट में भी आता है और साइंस में भी कॉमन रहता है। कुछ बच्चियां होती हैं जो बीए कर लेती हैं और कुछ क्या होती हैं बीएससी कर लेती हैं। तो होम साइंस के लिए आपके तीनों ईयर ये होना अनिवार्य है, चाहे आप ग्रेजुएशन में साइंस ग्रुप से रहे हो चाहे आर्ट से। और इसके बाद अगर आप 2 में से एक करिए, उसके साथ क्या कर लीजिए? बीएड। टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी 6 to 10th के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और उसी के साथ अगर आप पीजी कर लेते हैं यानी एमए या एमएससी तो उसके लिए भी आप क्या है? टीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं आर्ट। आर्ट का टीचर बनना बहुत आसान है। ठीक, अगर आपने ज्योमेट्रिकल आर्ट पढ़ा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आर्ट या फिर डिजाइनर होता है, ठीक है, डिजाइनर के साथ साथ मतलब आर्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ठीक है, तो आप आर्ट के टीचर बन सकते हैं। और साथ में आप के साथ क्या किए हैं? बीएड। और अगर आप बीएड कर लेते हैं तो टीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल है, और अगर साथ में आप मास्टर कर लेते हैं तो फिर पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। क्लियर हुआ? उसके बाद जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर का टीचर बनना चाह रहा है, कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर देखिए हाई स्कूल स्तर पे भी चलता है, ठीक है, और अब तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और 6 to ऐड किया जा रहा है, मतलब 6 से भी ऐड किया जा रहा है। तो इसके लिए भी आपने ग्रेजुएशन में
ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीए में तो लगभग नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है लगभग साइंस में माना जाता है, तो आपने बीएससी किया हो या फिर एक नाम सुना होगा बीसीए, ठीक, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर आपने कंप्यूटर यूज किया यानी पढ़ा है तो उस केस में आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन शर्त क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन स्तर का स्नातक शिक्षण में होना चाहिए यानी बीएड होना चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप मास्टर कर लेते हैं यानी एमएससी कर लेते हैं या फिर एमएससी के साथ में अगर हम बात करें क्या होता है दूसरा, हाँ एमएससी कर लेते हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। एक बात और, खाली बीएससी और बीसीए से काम, मतलब कुछ लोग जैसे मान लो कहते हैं कि हम बीटेक किए हैं उसमें भी हमने कंप्यूटर पढ़ा है तो वो भी यहाँ एलिजिबल माने जाएंगे। और बीई अगर किसी ने किया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, यानी एमएससी कर लें या फिर एमसीए कर लें और या फिर आपने एमटेक किया हो, लेकिन आपकी जो भी पीजी है या यूजी है उसमें अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है तब आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं।